हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फिर से 7 डेज 7 टॉपिक सीरीज में आपका स्वागत है। और आज का हमारा सिक्स्थ टॉपिक है मिसिंग नंबर्स, यानी कि लुप्त संख्याएं। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में बनते हैं। मिसिंग नंबर्स में आपको किस तरीके के क्वेश्चन दिए रहेंगे। आपको कभी मैट्रिक्स फॉर्म में, यानी कि एक रेक्टेंगल फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में, सर्कल फॉर्म में, ट्रायंगल फॉर्म में कुछ नंबर्स लिखे होंगे और उसमें से कोई एक नंबर मिस होगा। उसी मिसिंग नंबर को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर इस तरीके से एक सर्कल फॉर्म में सपोज आपको नंबर दे दिया और उसके कुछ पार्ट्स कर दिए और यहाँ पे लिख दिया 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से कुछ भी दे सकता है। इन्हीं नंबर्स को इस तरीके से एक मैट्रिक्स फॉर्म में आपको दे सकता है। इस तरीके से सारे नंबर देगा, कोई भी एक मिस कर देगा। ठीक है। इस तरीके से दे सकता है नंबर को आमने सामने, इस तरीके से लिख सकता है। ठीक है। ट्राइंगल फॉर्म में आपको क्या देते हैं, नंबर्स देते हैं। कुछ नंबर यहाँ लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे मिसिंग होगा। तो इस तरीके से आपको बताना होगा कि क्वेश्चन में क्या आएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को देखिए, जो सर्कल वाला मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसमें 2, 4, 8, 16, 32, 64, 120 और फिर एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न लगा है, कौन सा रूल लगा है। अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट टॉपिक वो सीरीज श्रृंखला में भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें सीधे फॉर्म में होते हैं, सीरीज फॉर्म में दिए रहते हैं। और इन्हीं मिसिंग नंबर्स में क्या होता है, वही चीज है लेकिन आपको कुछ शेप के अंदर दे दिया, कुछ अलग तरीके से दे दिया। ठीक है। तो अगर इस तरीके से दिया तो आपको क्या करना होता है, या तो क्लॉकवाइज कोई रूल देखना होता है, पैटर्न देखना होता है, या आपको एंटी क्लॉकवाइज कोई पैटर्न देखना होता है, या फिर आपको आमने सामने नंबर्स में कुछ पैटर्न दिखेगा। तो बस थोड़ा सा क्या होगा, आपको थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा कि रूल या पैटर्न कहाँ किस हिसाब से लगा है। जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो ऐसे ही क्लॉकवाइज आने में यहाँ पे नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप देखोगे 2 से 4 आने में 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8। हर एक पहले नंबर का दुगना दूसरा नंबर है। 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 और 128 दूनी होता है 256। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 256। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन जो है इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में देता है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा, जो इस तरीके से आप लाइन को देखते हो तो दीज आर कॉल्ड रोज, R1 R2 R3 आप बोल सकते हो, रो 1 रो 2 रो 3, यानी कि पंक्तियां आई है। ठीक है। जो आप ऐसे देख रहे हो दीज आर कॉल्ड पंक्तियां। और जो ऊपर से आप ऐसे देखोगे तो इन्हें बोलते हैं कॉलम। तो C1 C2 C3 आप बोल सकते हो, इन्हें बोलते हैं कॉलम। ठीक है। तो पंक्तियों और कॉलम में आपको क्या करना होगा, कभी कॉलम वाइज देख सकते हो, कभी पंक्ति वाइज देख सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपकी कौन से क्वेश्चन में किस हिसाब से कोई नियम लगा है। जैसे स्टार्टिंग के दो का प्लस तीसरा हो सकता है, पहले और तीसरे का मल्टीप्लीकेशन बीच का हो सकता है। तो ये रूल आपको क्या करना है, यहाँ पर ही थोड़ा बहुत क्या करना है आपको देखना है, अप्लाई करना है कि कौन सा रूल लगा हुआ है। और इनमें जो है क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन जो हमारे बन पाते हैं, इसलिए इसकी जितने हो सके उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग। आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है। ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 चार रोज है। रो इस तरीके से। कॉलम्स की बात करें तो 5 1 2 3 4 5, 5 आपके कॉलम है। अब हमने बोला इस तरीके के क्वेश्चन दिया होगा और यहाँ पर एक नंबर ना मिसिंग है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब अगर आप देखोगे तो चार इस तरीके से, अगर रो वाइज आप देखोगे तो यहाँ पर जीरो आ रहा है, लास्ट वाली रो की लास्ट वाली जो नंबर है उसमें जीरो आ रहा है। सेकंड रो में भी 21 है, इसमें 22 है, इसमें आपका क्वेश्चन मार्क है। अब अगर आप देखोगे ये जो चार हैं, इनमें छोटे छोटे नंबर्स दिख रहे हैं, और जो लास्ट वाला है इसमें जो है थोड़े बड़े नंबर है, बस फर्स्ट में जीरो है। देखते हैं किस तरीके से हम रूल लगा सकते हैं। पहले जीरो को देखते हैं, जीरो कैसे आ सकता है। पहला नंबर 4 है, 5 4 3 2, फिर जीरो। अगर आप देखोगे 4 into 2 होता है 8 और 5 + 3 होता है 8। 4 into 2 इज 8, 5 into 3 इज 8, और दोनों को माइनस करोगे तो जीरो आएगा। तो पहले वाले अगर रो में आप देखो तो 4 into 2, यानी कि पहला और चौथा जो एलिमेंट है उसको किया मल्टीप्लाई, फिर किया माइनस, दूसरा और तीसरे एलिमेंट को किया प्लस।
तो आप देखोगे क्या आ रहा है, 8 माइनस 8 दैट इज 0, हमारा ये आ रहा है यस। अब यही चीज नीचे अप्लाई होगी ना तो हमारा रूल ये लगेगा। अब सेकंड में भी सेम चीज अप्लाई करेंगे, 7 इंटू 4, हमें पहला और चौथा को मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है बीच के जो दो है, 4 प्लस 3 7, तो सच को 28, 28 माइनस 7 आपका क्या हो गया, 21। ये भी अप्लाई हो रहा है। फिर हम इसको देखते हैं 6 और 5, तो 6 इंटू 5 माइनस 4 प्लस 4, तो 6 इंटू 5 इज 30, माइनस 4 4 8, ये हो गया 22। ये भी अप्लाई कर रहा है। इसका मतलब हमारे हमें अपना पैटर्न मिल गया है। सेम चीज हम लास्ट में करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस और फिर सब्ट्रैक्शन। तो 9 इंटू 5 माइनस 6 प्लस 5, तो 9 इंटू 5 इज 45, माइनस 6 प्लस 5 इज 11, और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 34। 34 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हमें क्या करने हैं, अपने क्वेश्चंस में पैटर्न या रूल जो है वो ढूंढने हैं। यही यहाँ पे डिफिकल्ट काम है, और ये आसान तब बनता है जब हम इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस तरीके के ढेर सारे क्वेश्चन अब जब हम कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56 65 78 12 क्वेश्चन मार्क 30 44 14 48। तो क्या इसमें अप्लाई हो सकता है, ठीक है। अगर आप इसको देखो, 56 65 78, फिर छोटे नंबर हैं, सबसे बड़े नंबर यही है, तो देखते हैं बड़े नंबर छोटों से कैसे आ सकते हैं। हाँ तो देखो, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 1 5, तो इसमें ना जो रूल लगा वो ऐसे लगा है, ऊपर की तरफ। कॉलम वाइज आप देख लो, C1 C2 C, ये कॉलम से आपके नीचे के दो कॉलम के एलिमेंट्स को प्लस कर दो तो हमें ये मिल रहा है। अगर आप देखो पहले वाले कॉलम में आप देखो तो 44 प्लस 12 कर रहे हो तो आपको मिल रहा है 56। तो सेम चीज लास्ट वाले में देखते हैं, इस वाले में, मतलब इस वाले कॉलम में पूरे 48 प्लस 30 करते हो तो 78 मिल रहा है। तो यही चीज हमारी बीच वाली में भी लगेगी, ठीक है। अब बीच वाली में, इसमें तो इसमें भी सेम लगेगा, 40 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 65, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 65 माइनस 14, 65 माइनस 14 कर दो, कितना आ गया, 51। तो आप देखो 14 प्लस 51 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 65। तो 51, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 4 8 20 9 3 15 6 6 एंड क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर आप देखो कैसे क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप देखो जब भी इस तरीके की मैट्रिक्स होती है ना, जिसमें एक दो कॉलम में आपको दिख रहे होंगे छोटे नंबर और तीसरे में बड़े नंबर, तो हम कोशिश करेंगे इसको इस तरीके से देखें, यहाँ से ये कैसे आ रहा है, यहाँ से ये बड़ा नंबर कैसे आ रहा है। तो अब देखो 8 4 12, 8 4 12 8 20 होता है। यहाँ पर 4 प्लस 8 किया, और फिर इस 8 को फिर ऐड कर दिया, 9 प्लस 3 12, फिर 3 ऐड कर लिया, यानी कि ये जो सेकंड वाला है ना, इसको दो दो बार ऐड किया है। ऐसे इसमें भी देखते हैं, 6 प्लस 6 प्लस 6, तो अब समझ में आया कि पहला एलिमेंट 4 प्लस इस 8 को दो बार ऐड किया, 4 प्लस 8 प्लस 8, तो कितना हो गया, 18 16 20। 9 प्लस 3 प्लस 3, आप ऐसा भी बोल सकते हो इसको, 9 प्लस 2 इंटू 3, यानी कि इसको ऐड किया, इसका डबल ऐड किया है, ठीक है। ये कितना आ गया, 15। यहां पर देखो 6 प्लस 6 प्लस 6, पहला वाला 6 तो एक ही बार है, लेकिन दूसरे वाले 6 को दो बार ऐड किया है, तो 6 18 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 54 क्वेश्चन मार्क 7 45 32 27 144 68। अगर आप इसमें देखोगे बीच के जो कॉलम है ना उसमें है बड़े नंबर, और इधर के हैं आपके छोटे नंबर, ठीक है। तो देखते हैं 13 से 54 से, पहले इन दोनों में देखते हैं। 7 से 32 कैसे हो सकता है, और इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर ऐसे लगता है तो ठीक, नहीं तो आप कॉलम वाइज देखिए। पहले हम रो वाइज देखते हैं, तो 7 2 9 39 होता है, ठीक है। और 68 15, ये तो ऐसे तो नहीं लग रहा है। तो आपको इसको कुछ इस तरीके से देखते हैं, हमारा रो वाइज नहीं लगा, कॉलम वाइज चेक करते हैं। तो 13 प्लस 7 होता है 20, 20 प्लस 7 27, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पे भी देखते हैं, 54 प्लस 45 होता है 99, 99 प्लस 45, इसको चेक करते हैं, ठीक है। अब इसको हम कॉलम वाइज देखते हैं। पहले कॉलम की बात करें, पहले कॉलम मतलब इस तरीके से, तो 13 प्लस 7 जैसे पहले वाले में लगा था, इसको दो बार ऐड करा है, फिर ये तीसरा वाला मिल गया हमें। तो 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 7 27। सेकेंड वाली कॉलम में देखोगे तो क्या हो जाएगा, 54 प्लस 45 प्लस 45, तो कितना हो गया, 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 4 एंड 9 पर 14, 144। नेक्स्ट वाले में देखो थर्ड कॉलम में भी सेम चीज लगेगी। पहला वाला हमें नहीं पता क्या है, तो क्वेश्चन मार्क प्लस 32 प्लस 32,
इक्वल टू 68। तो 32 प्लस 32 इज 64। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा? 64 में कितना ऐड करोगे? 68 आ जाए, 4। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4। तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, 9, 15, 8, 12, 20, 4, 6 एंड 10। अब यहाँ पर आप देखोगे ये वाले एलिमेंट जो है वो पढ़े लिख रहे हैं, तो इसमें कैसे कर सकते हैं? ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया है। 9 प्लस 6 15, 12 प्लस 8 20, 6 प्लस 4 10। ये तो बहुत ही इजी हो गया। आपको क्या किया? पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट ऐड किया, तीसरा मिल गया। पहला दूसरा ऐड किया, तीसरा मिल गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 188, 300, 263, 893, 950। अब इसमें किस तरीके से आपका लग सकता है? बीच वाला बड़ा है, बाकी ये दोनों छोटे हैं। दो ही है इसमें, दो ही रो है, 3 कॉलम है। तो पहले देखते हैं ये दो छोटों से तीसरा बीच में कैसे आ सकता है। अगर आप 188 प्लस 263 करते हो तो 8 3 11, 8 6 14 15, 2 1 3 4, 451। तो 451 से 300 जाने के लिए हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा जो हमारे पास नहीं है। अब एक बार इन दोनों को माइनस करके देख लेते हैं। 263 माइनस 188, ये कितना हो गया? 5। ये हो गया 5, सॉरी ये हो गया 7। 75। 75 से 300 कैसे मिल सकता है? अगर आप देखो 75 की टेबल में 4 टाइम करो तो 300 आ जाता है। ठीक है, तो पहले में हमें एक चीज तो मिली, ये वाला तो नहीं अप्लाई होगा। हमें क्या मिला? दिस माइनस दिस इंटू 4। इसमें से इसको माइनस किया, जो भी आया उसमें 4 मल्टीप्लाई किया तो 300 मिल गया। सेम चीज नीचे करते हैं। 915 में से माइनस करते हैं 893। फिर जो भी आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर अपने ऑप्शन देखते हैं। 5 में से 3 गया 2, 11 में से 9 गया 2। ठीक है, यहाँ पे 0। 22 इंटू 4 दैट इज 88। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे क्या किया, इसमें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था तो इसमें हमने क्या किया, जो बड़े नंबर है इनको ऐड किया। ऐड करके हमें कुछ नहीं मिला क्योंकि 451 की किसी टेबल में है, या कुछ माइनस करके 300 ऐसे नहीं मिलेगा जो यहाँ पे मिल जाए, तो जिसमें कोई रूल लग पाए। बट 263 में से 188 को माइनस किया तो मुझे 75 मिला। और 75 इज द फैक्टर ऑफ 300। 75 की टेबल में 300 आता है। इंटू 4 किया, 300 आ गया। तो सेम चीज नीचे किया, इसमें से इसको माइनस किया, जो भी आया उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 88। तो इस तरीके से भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज एक सर्कल दिया है, उसके कुछ पार्ट्स किए हैं, आपको इस तरीके से देखना है। देखो 16 से 24 गया, 24 से 36, 36 से फिर संख्या कम हो गई, फिर 12, फिर इस तरीके से तो बढ़ रहा है, फिर घटा, फिर बढ़ा, इस तरीके से हो रहा है। अब अगर आप इसको देखो, 16 से आ रहे हो 6, 6, 16 से 24 में जा रहे हो, +8 कर सकते हो। फिर यहाँ से इधर जाओगे, और यहाँ से इधर जाओगे 12 करोगे, तो यहाँ से फिर घट रहा है, तो प्लस वाला रूल तो नहीं लग रहा है। पर अगर आमने सामने देखो, इन दोनों को देखो, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मतलब इसमें रूल ना ऐसे लग रहा है, ये 8 था, इसका डबल यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे क्या था? 12 था, 12 का डबल यहाँ पे कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे जो 36 है, इसका हाफ यहाँ कर देंगे, 18, 18 दूनी 36। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे भी क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्राइंगल फॉर्म में आपको दे रखे हैं 3 डायग्राम है। इस तरीके से एक ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स में कोई नंबर लिखे हैं और बीच में भी एक नंबर है। यहाँ पर भी सेम किया है, यहाँ पर बीच वाला नंबर मिसिंग है, एंड वी हैव टू फाइंड दिस वन। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 2 ट्राइंगल में रूल लग रहे होंगे वही पैटर्न जो है तीसरे में भी लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे लगेगा। अगर आप 4 7 9 से मुझे 12 लेके आना है, ठीक है, 9 9 7 16 4 20, नहीं 9 प्लस 7। अगर आप 9 प्लस 7 करते हो तो आपको मिल रहा है 16, और 16 में से अगर इस 4 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो मुझे बीच का नंबर मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, ये दो वर्टिसेस पहले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, पहले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो 7 प्लस 9 किया, -4 कर दिया, टॉप वाले को माइनस कर दिया, तो 9 7 16 -4 12 हो गया। सेकंड ट्राइंगल की बात करते हो आप, तो दैट इज 1 प्लस 4 -1, तो 4 एक 5 में से एक गया 4, तो दूसरा भी यहाँ पे क्या फुलफिल कर रहा है। थर्ड में भी सेम करेगा, फिर 6 प्लस 5 करना है, नीचे के दो वर्टेक्स के नंबर्स को ऐड करने हैं, माइनस टॉप वाले को माइनस करना है, तो 11 -2 दैट इज 9। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था आपका 8 क्वेश्चन। नाइन्थ वन इज, यहाँ पर फिर से एक सर्कल वाला क्वेश्चन है। 6 पार्ट इसके कर दिए और आपको कुछ नंबर्स दिए, 4 9 20 43 90। देखो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये ना इस तरीके से क्लॉकवाइज बढ़ रहा है। तो कुछ देखते हैं कि ऐसे कोई रूल लग रहा है। 4 से 9 जाने में 5 ऐड करना पड़ेगा, फिर 9 से 20 जाने में आपको 11 ऐड करना पड़ेगा, 20 से 43 जाने में 13 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये इसमें कोई रूल नहीं लग रहा है ऐसे, कोई फिक्स नंबर कोई ऐड नहीं हो रहा, ना फिक्स डिफरेंस वाला नंबर ऐड हो रहा है। अगर आप दूसरा तरीका देखें तो 4 से 9 और कैसे आ सकता है, 4 से आपको 9 में जाना है तो आप 4 को 2 से गुणा करके +1 कर सकते हो। ये 4 था, 4 में गुणा 2 किया, +1 किया, 9 मिल गया। फिर 9 से 20 कैसे जा सकते हैं, 9 में 2 गुणा किया, +2 कर दिया, तो 20 हो गया ये। फिर 20 से 43 जाना है तो क्या कर सकते हो, 20 × 2 +3 कर सकते हो। पैटर्न कुछ कुछ समझ में आ रहा है, देखो पहले ×2 सब में करना है, पर प्लस में डिफरेंसेस हैं, पहले में 1 ऐड किया, दूसरे में 2 ऐड किया, तीसरे में 3 ऐड किया। अब चौथे में हम देखेंगे 43 × 2 +4 होना चाहिए। 43 × 2 इज 86, 86 +4 इज 90, यस ये भी सही है। तो अगला क्या होगा, 90 × 2 +5, ये वाली चीज बढ़ रही है, बाकी 2 इज कांस्टेंट। तो 90 × 2 is 180 and 180 plus 5 is 185. तो 185, that is option number A is the correct answer of question number 9। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको सोचना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन इज, 3 सर्कल दिए हैं, उसके चारों नंबर्स लिखे हैं और बीच में भी एक एक नंबर लिखा है। थर्ड वाले सर्कल में आपको बीच का नंबर जो है वो मिसिंग है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप देखो कि किस तरीके से बीच का नंबर आप ला सकते हैं। 5, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको प्लस करो, कभी कभी इन चारों का सम बीच में लिख देता है, कभी कभी टॉप और बॉटम को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, इनका सब्ट्रैक्शन, इनका मल्टीप्लीकेशन बीच में लिख देता है। ठीक है, तो ये हमें देखना है कि यहाँ पर क्या करें। यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 कैसे आ सकता है, 11 5 जो 55, 55 -8 बहुत ज्यादा हो जाएगा। 11 + 5 16, 16 माइनस 4 2 6, 16 -6 10 होता है, तो प्लस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा। इन दोनों को देख लेते हैं। 11 + 4 हो गया 15, 15 और 5 2 7, 15 और 7, 15 में से 7 माइनस करोगे तो 8 आ सकता है, ये वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है। इन दोनों को प्लस किया और इन दोनों को प्लस किया, फिर सब्ट्रैक्शन। तो उससे पहले दूसरे में भी चेक कर लेते हैं। 8 6 14 होता है और 20 और 10 30 होता है, यस ये कॉन्सेप्ट आपका लग सकता है। तो पहले वाले में आप देखो क्या किया, 4 + 11, मतलब लेफ्ट और राइट वाले जो को ऐड किया, माइनस किया टॉप और बॉटम वाले को, तो आपके पास क्या हो गया, 15 -7, तो कितना हो गया 8, ये इस बीच का नंबर हमें मिल गया। नेक्स्ट इज 20 + 10 -8 + 6, तो 30 -14 दैट इज 16, यस दूसरे में भी ये चीज लगी। तीसरे में अप्लाई करते हैं, 15 और 8 को ऐड करना है, माइनस कर देना है ऊपर और नीचे वालों को ऐड करके, तो 15 और 8 क्या हो गया, 23 -9 हो गया, 13 में से 9 हो गया 4, ये हो गया आपका 14। 14 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज, ट्राइंगल फॉर्म में आपको क्वेश्चंस दिए हैं, 3 पार्ट है आपके। ठीक है, तो आपके देखो पहले वाले ट्राइंगल में 15 20 35, यस ये दिया है, और सेकंड में भी आपको सारे नंबर दिए, तीसरे में ये लेफ्ट वाला जो है मिसिंग है। तो देखते हैं कैसे हो जाएगा। हमें लेके आना 35, ये 3 बड़े नंबर है, यहाँ पे छोटा दिख रहा है, यहाँ पर भी इनसे बड़े ये छोटा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे छोटे हैं। 15 20, अगर आप देखो 15 और 20 को आप ऐड करते हो, 15 + 20 करते हो और -30 कर देते हो, बीच वाले को माइनस कर दिया, ऊपर की 2 ऐड किए -30 किया, तो आपको देखो 15 10 20 35 होता है, और 35 -30 आपका ना 5 होता है। पहला वाला तो ऐसे बन रहा है, दूसरा वाला चेक करते हैं। तो इसको और इसको ऐड करना है, यानी कि 8 + 10 करना है, एंड माइनस बीच वाला करना है, तो 18 -12 दैट इज 6, यस ये भी आपका सही हो रहा है। तीसरे को आप देखोगे ये वाला मिसिंग है, +8 -2 = 10 आना चाहिए। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ये -2 उधर चलेगा 12, 12 और 8 उधर चलेगा -8, तो यहाँ पे आना चाहिए 4। तो 4 ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर 4, तो यहाँ पे 4 अगर आ जाएगा तो देखो 8 4 12, 12 में से 2 गया 10, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे इस तरीके से लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको दी है। ठीक है, 4 इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको दी हैं। अब इसमें कुछ नंबर्स हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, और 9 से आप अगर इधर को जाते हो क्लॉकवाइज, तो नंबर्स ना इंक्रीज हो रहे हैं, वो भी थोड़ा सा तेजी से बोल सकते हो, मतलब कुछ मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लग सकता है। 9 से 17 आपको जाना है, सपोज ये 19 है, यहाँ से 17 जाना है, तो कैसे जाओगे, 9 × 2 - 1 दैट इज 17, यस। 17 से 33 जाना है, तो 17 दूनी 34 होता है, -1 34, 33 सॉरी 34 -1 33, यस। यहाँ से इधर जाना है 33 × 2 - 1, तो कितना हो जाएगा 65। ठीक हो गया, ये भी यहाँ तक सही चल रहा है। 65 × 2 - 1,
129, यस ये भी सही चला है। यहाँ से इसका मतलब ये भी यहीं पे लगा होगा, 129 इंटू 2 - 1, तो 129 इंटू 2 - 1 किया होगा, 257 आया है। फिर 257 इंटू 2 - 1 किया तो क्या आया, 513। पर हमको चाहिए ये वाला नंबर, ये कैसे आएगा, 513 इंटू 2 - 1, मतलब 2 6, 2 1 2, 2 5 10, 1026 - 1, दैट इज 1025। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा दैट इज 1025। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। तो ये थे आपके मिसिंग नंबर से क्वेश्चन, ठीक है। मिसिंग नंबर में बहुत बहुत ज्यादा वेराइटी है, ठीक है। जितने पॉसिबल हो सकते हैं मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो आप लोग और प्रैक्टिस करें, जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उससे प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि इसमें कौन सा पैटर्न लग सकता है या लग रहा है, ठीक है। तो ये तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एवरीवन।